हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कैसे करनी है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि 2025 की तैयारी कैसे स्मार्ट तरीके से करनी है, बिना भटके बिना समय गवाए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न आपके रहने वाला है, बायो के 15 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आपके 4 नंबर का होगा। केमिस्ट्री के 15 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। मैथ और फिजिक्स के 5-5 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। जीके के 10 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपके 50 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी आपके इस पेपर में होने वाली है। ठीक है, तो ये थी जानकारी एग्जाम पैटर्न की। सिलेबस आपका 11th प्लस 12th का रहने वाला है बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, 30 प्रश्न आपको बायो और केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, 10 प्रश्न मैथ और फिजिक्स के, 10 प्रश्न आपको जीके को देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा डेली स्टडी स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी मैं अपनाता हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी के लिए 2025 में एग्जाम देने वाला हूँ, तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी है, यानी 2 सेशन में। 4 घंटे का एक सुबह सेशन, एक दोपहर के बाद, यानी 2 सेशन में आपको पढ़ाई करनी है 8 से 10 घंटे के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है 2.5 घंटे। कॉन्सेप्ट बिल्ड मतलब आपको थ्योरी पढ़नी है, तो अपने बेसिक्स है वो आप क्लियर करने होंगे। बायो और साइंस के बेसिक्स पढ़े, यानी बायो की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th की, या एनसीईआरटी के कहीं से नोट्स हो तो नोट्स पढ़ लेना, वरना मेरे चैनल पर आ जाना टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और पहले भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है 1.5 घंटे पहले सेशन के अंदर। पीवाईक्यू लगाने हैं आपको। हो सके तो आप कोई प्रश्न की जो बुकलेट आती है वो ले लेना, और प्रश्न मैं बुक भी आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। यहाँ पर आपके कम से कम 4 घंटे हो गए पहले सेशन के अंदर बायो और पीवाईक्यू में। फिर नेक्स्ट सेशन में आपको 30 मिनट तो पढ़नी है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है, वहां से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे आपको समय दे देना है जीके को। कितने? 1 घंटे आपको समय देना है जीके को। मैथ और फिजिक्स के अंदर आपको कम टाइम देना है, दोनों को 1 घंटा 50 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे दोनों को देने हैं। ठीक है, 2 घंटे आपको दोनों को देने, तो आपके 7-8 घंटों की पढ़ाई एक दिन के अंदर हो जाएगी, जो आप आराम से कर सकते हो 2 सेशन के अंदर। बीच में 5-10 मिनट का गैप लेते रहना, जिससे आप माइंड फ्रेश होता रहे। ठीक है, फिर संडे को एक फुल रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। जितना आपने सिलेबस कवर कर लिया है उसका आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट मैं कहता हूँ आप संडे को मत लगाओ, एक दिन छोड़ के एक दिन आप जरूर मॉक टेस्ट लगाओ। यानी रविवार को लगाया है तो सोमवार को मत लगाओ, वापस मंगलवार को मॉक टेस्ट लगाओ, बुधवार को मत लगाओ, बुधवार को मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, मंगलवार को लगाओ, बुधवार को मत लगाओ, वापस गुरुवार को लगाओ। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। फिर मैं बात करूंगा रिकमेंडेड सोर्सेज प्लस पीवाईक्यू। ठीक है, जरूरी किताबें मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी 11th और 12th से बायोलॉजी कवर करनी है, वहां से थ्योरी कवर हो जाएगी। बायोलॉजी में 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटने वाला है। फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी और नोट्स दोनों पढ़ने होंगे। एनसीईआरटी से आपकी जो थ्योरी है वो बिल्ड होगी, और नोट्स से आपके जो पीवाईक्यूज है, और साथ में नोट्स में जो आप एमसीक्यूज लगाते हो उससे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। जीके आपको लुसेंट या आर्मी स्पेशल जीके बुक आती है, वहां से आपको करनी होगी। एक बुक का वीडियो मैंने बनाया था, तो वो बुक का वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो और बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जरूरी है। पिछले 5 साल से जो पेपर है वो आपको लगाने होंगे, वो पेपर मैं टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 5 साल क्या 10 साल के पुराने पेपर मेरे पास पड़े हैं, मैं एक एक करके धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जुड़ जाना। ठीक है, जीके आप कौन सी भी बुक में से पढ़ सकते हो। आप जीके एक गौरव सर की एक बुक आती है जीके की, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, वो आर्मी के लिए बनी हुई है खास। लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, आपके पास जो मटेरियल है वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं नहीं कहता आप कोई बुक खरीदो, आपके पास जो मटेरियल है उसको आप सेटिस्फाई होकर मानो और उससे ही पढ़ाई करो। दूसरी किताबें अभी मत खरीदना। अगर खरीदना चाहते हो तो लूसेंट खरीदना, या गौरव सर उत्कर्ष क्लासेज की आती है जीके की बुक, वो खरीद लेना। ठीक है, अब मोटिवेशन प्लस फाइनल टिप्स मैं आपको दे दूँ तो दोस्तों, इस एग्जाम को पास करना सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत है। यानी कि आपको एक एक करेक्ट यानी सही डायरेक्शन के अंदर आपको जाना होगा, और साथ में आपको मेहनत करनी होगी, और एक बहुत ही सीमित मटेरियल, सीमित बुक्स, सीमित नोट्स, सीमित एमसीक्यूज के अंदर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। ज़्यादा अपनी किताबों को मत फैलाओ। अगर आप किताब से पढ़ते हो तो किताब से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, या आप किसी बैच से ऑनलाइन पढ़ रहे हो किसी ऐप से तो वहाँ से पढ़ो। फिर सेल्फ स्टडी छोड़ दो, रिविजन करते रहो, और ऑनलाइन ऐप से आप जो है नोट्स बनाते रहो।
टाइम टेबल जो है आपको बनाना बहुत जरूरी होगा, मैंने पीछे बता दिया है। 2 सेशन में आपको 4-4 घंटे की पढ़ाई करनी है, 8 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रोज खुद से एक टारगेट सेट करो, यानी आज मुझे बायो के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और एक मेरे को मॉक टेस्ट लगाना है, जीके का 1 चैप्टर पढ़ना है, और 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे आपको टारगेट सेट करने होंगे, गोल सेट करने होंगे। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचे, यानी आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मोबाइल को एयरप्लेन मोड या स्विच ऑफ करके कहीं साइड में रख देना है, और दबा कर पढ़ाई करनी है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा रखना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्ड करना होगा आपको। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, 10 मिनट सुबह आप कसरत कर सकते हो, ठीक है। और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनना एक गर्व की बात है, और इसको पाना आपके बस में है, आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। मेहनत आपके पास है, आप मेहनत करो। आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जरूर बनोगे 2025 के अंदर, आप अगर मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। तैयारी से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे ही स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, यहाँ पर डेली अपडेट्स आती रहती हैं सभी एग्जाम्स के बारे में, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में तो एक खास चैनल है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलना, वहाँ पर मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 10-15 साल पुराने जितने पेपर है वो धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। और नोट्स आपको अगर चाहिए तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल है अपना ऑफिशियल, उसके अंदर भी नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।